अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है पुरस्कार कहानी अपराधी नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप हमारे चैनल परवाज़ डाइजेस्ट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। तकरीबन 1 घंटे तक चलने के बाद जब सपीदा सैर नमूदार होने लगा तो मैंने सामने एक छोटा सा दरिया बहता हुआ देखा। आईवी इस तमाम रास्ते दर्द से कराती रही थी और क्रिस मुसलसल उसे सब्र ज़ब्त की तलकीन करती आई थी। दरिया के किनारे पहुंचकर मैंने आईवी को कंधे से उतारकर घास पर लिटाया तो तकलीफ के बावजूद वो वैश्यों के अंदाज में कहके लगाने लगी। मौत से कितना ही भागो, भाग नहीं सकते। उसने हंसते हुए कहा, यह मौत का दरिया है। इसका पानी अगर जिस्म से छू जाए तो बड़े बड़े आबले पड़ जाते हैं और अगर इसका पानी पी लो तो पेट फौरन फट जाता है। थोड़ी देर में दर्द की शिद्दत के बायस आईवी बेहाल होने लगी। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था लेकिन चारों तरफ खूब तेज़ रोशनी फैल चुकी थी। मेरे और क्रिस के अलावा कोई ऐसा तजुर्बेकार शख्स नहीं था जो इस नाजुक मौका पर उसकी मदद करता। नतीजा ये हुआ कि बच्चे की पैदाइश के साथ ही साथ उसकी नब्ज़ें भी डूब गईं। बच्चा या तो मुर्दा पैदा हुआ था या हम लोग आईवी की देखभाल के बायस उसकी मुनासिब निगहदाश्त ना कर सके। बहरहाल जो भी सूरत रही हो, जब हम लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए तो उसमें भी ज़िंदगी के आसार नहीं थे। कुछ देर हम दोनों आईवी और उसके बच्चे की लाशों के पास गुमसुम बैठे रहे। हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी। क्रिस ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, तलाश तो रात ही से हो रही है। मैंने जवाब दिया, यूं कहो कि उन वैश्यों का हमारा पता लगाने में आसानी हो जाएगी। मुझे डर लग रहा है। बार बार आईवी की बात याद आ रही है कि मौत से कितना भी बचना चाहो बच नहीं सकते, मगर हम बच जाएंगे। मैंने उसे दिलासा दिया, अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें यहाँ से बच निकलने का मौका मिल जाएगा। कुछ ऐसा लगता है जैसे गैबी तौर पर हमारी इमदाद की जा रही हो। अगर आईवी के बगैर हम लोग इस दरिया तक पहुँचते तो सोचो क्या हाल होता हमारा। अल्लाह ताला को हमें यहाँ तक पहुँचाना और दरिया के खतरनाक पानी से मुतला करना मकसूद था। आईवी को हमारे साथ इसीलिए भेजा गया और जब उसका काम खत्म हो गया तो उसकी ज़िंदगी भी खत्म हो गई। उसने मेरे सीने पर अपना सर रख लिया। क्या आईवी और उसके बच्चे की लाश यूं ही पड़ी रहेगी? काश मेरे पास फावड़ा होता तो गड्ढा खोद कर इसे दफन कर देता। दरिया में क्यों नहीं डाल देते? क्रिस की बात मेरी समझ में आ गई। चुनाचे मैंने बारी बारी दोनों लाशें दरिया में इस तरह डाली कि मेरे जिस्म से दरिया का पानी मस न होने पाए। फिर भी चंद छींटे उड़कर मेरे हाथों और सीने पर पड़ ही गईं और अगले ही लम्हा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हज़ारों की तादाद में बिच्छू मेरे जिस्म से चिमट गए हों। तकलीफ़ और दर्द के बायस मैं क्रिस की गोद में गिरकर नीम बेहोश हो गया। वह मुझसे लिपटकर आंसू बहाती रही। कई घंटे मुझे इसी हालत में गुजर गए। जब कुछ होश आया तो धूप खूब अच्छी तरह चारों तरफ फैल चुकी थी। क्रिस बदस्तूर मोटे मोटे आंसू बहा रही थी। मुझे होश में आते देखा तो उसे कुछ सुकून हासिल हुआ और वह बेख्तियार मुझसे चिमट गई। अब क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, मैंने उठकर बैठते हुए कहा। मेरी वजह से तुम किस मुसीबत में फंस गई हो? उसने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसी बात ना करो। हकीकत में ये सारी परेशानियां तुम्हें मेरी बदौलत झेलना पड़ रही हैं। अकेले होते तो कहाँ से कहाँ निकल जाते। मैं उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। चलो हम लोग दरिया के किनारे कहीं निकल चलें। वैशी लोग हमारे ताक़ुब में होंगे। तुम्हारी कमज़ोरी की वजह से मैंने तुम्हें असल बात नहीं बताई, उसने कहा। थोड़ी देर हुई। मैंने बहुत से वैशियों को सामने वाले मैदान में से गुजरते देखा था। मेरा ख्याल है कि वह हम लोगों ही की तलाश में थे, लेकिन ज़मीन पर इस तरह लेटे होने के बायस उनकी नज़र हम पर नहीं पड़ी और वह अपने भाले लहराते हुए सीधे चले गए। दरिया के किनारे धूप में मुसलसल चलते रहने के बायस जल्दी हम दोनों पसीना में नहा गए। प्यास और भूख के बायस हमारी हालत गैर हो चुकी थी। अब ये नौबत तो नहीं आई थी कि मुंह से हमारी ज़ुबानें बाहर निकल पड़ती, ताहम आसार कुछ इसी किस्म के थे। आखिर मैंने फैसला किया कि किसी दरख्त के नीचे बैठकर चंद लम्हों के लिए आराम कर लिया जाए। दरख्त के नीचे बैठे ही थे कि क्रिस ज़ोर से चिल्लाई, वो देखो। उसने दरिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बताई हुई सिमत की जानिब नज़रें डाली तो पता चला कि एक भयानक किस्म की फूली हुई लाश झाड़ियों में अटकी हुई है। आईवी की लाश मालूम होती है। मैंने क्रिस की हिम्मत बंधाई। मुर्दों के पेट में पानी नहीं भरता, फिर ये लाश फूली हुई क्यों है? शायद यह दरिया के पानी का असर है, शायद, मैंने कहा। वह मेरे सीने पर आंखें बंद करके लेट गई। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे इस दरिया में मत फेंकना, मेरी लाश को अपने साथ ही ले जाना। उसकी सिसकियां निकलने लगी। मेरी लाश को कहाँ लादे लादे फिरोगे? तकलीफ होगी तुम्हें। यहीं फेंक देना मुझे, लेकिन दरिया में हरगिज़ मत डालना। अपना जी छोटा ना करो क्रिस, मैंने उसकी हिम्मत बंधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हम लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे। कहने को तो मैं उसे समझा रहा था, लेकिन दिल ही दिल में मुझे भी खौफ ने घेर रखा था। उसी वक्त एक अजीब बात हुई। एक वैशी जिसने अपने सर पर पत्तियों को बांध रखा था और अपने जिस्म पर रंगारंग निशानात लगा रखे थे, दरिया की दूसरी जानिब से कश्ती खेता हुआ हमारे किनारे की जानिब आया। मैंने फ़ौरन क्रिस को दरख्त के तने की आड़ में कर लिया और गौर से उसकी नकलो हरकत का जायज़ा लेने लगा। कश्ती को किनारे लगी झाड़ियों से बांधकर उसने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखकर सामने का जायज़ा लिया। फिर अकड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसका रुख हमारी जानिब था, लेकिन वो हमारी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर मालूम हो रहा था।
जो ही वो हमारे दरख्त के पास से गुजरा। या अली का नारा लगाकर मैंने पीछे से उसे दबोच लिया और इससे कबल कि वो कुछ सोच और समझ सकता, उसके सर को पूरी कुव्वत से दरख्त के तने से टकरा दिया और ऐन उसी वक्त क्रिस ने करीब पड़े हुए एक पत्थर से उसके जख्मी सर का खैर मकदम किया। उसके मुंह और नाक से जीता जीता खून बहने लगा और उसके जिस्म ने तड़पना और लरसना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि अब वो जिंदा नहीं बच सकेगा, फिर भी मुझ पर कुछ ऐसा जुनून तारी था कि मैंने उसे उठाकर दरिया की तरफ उछाल दिया। उसका लंबा तड़ंगा जिस्म दरिया की तह में बैठ गया। फिर अचानक वो ऊपर उभरा, वैसी नज़ाई कैफियत में अपने हाथ पांव हिला रहा था और फौरन ही उसका जिस्म दरिया की तह में चला गया और दोबारा ऊपर ना उभर सका। क्रिस के साथ में कश्ती की तरफ बढ़ा, बहुत एहतियात के साथ उसे कश्ती में बिठाया और लंगर खोलकर खुद भी उसमें सवार हो गया। क्रिस ने कश्ती में खाने पीने का सामान तलाश किया तो एक कोने में उसे अगलों की कुछ पत्तियां पड़ी हुई नजर आईं। खुशी के बायस उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल पड़ी। मैंने कहा था ना, अल्लाह ताला हम लोगों की गैबी तौर पर इमदाद फरमाएंगे। मैंने हंसते हुए क्रिस से कहा, देख लिया तुमने कैसी मदद की है अल्लाह ताला ने। उसकी आंखें खुमार आलूद हो गईं। शरारत अमेज लहजा में मेरी तरफ एक पत्ती बढ़ाकर बोली, माय लॉर्ड, नाश्ता नोश फरमाइए। बड़ी नवाजिश है आपकी माय लेडी। मैंने उसके हाथ से पत्ती लेते हुए कहा, क्या आपको अभी तक भूख नहीं लगी? बगैर आपके मैं नाश्ता करने की जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? कश्ती को लहरों के करम पर छोड़कर मैं उसके पास जाकर बैठ गया और हम दोनों इस तरह अगलों की पत्तियां खाने लगे कि आधी पत्ती वो खाती और बाकी आधी पत्ती मेरी तरफ बढ़ा देती। 6-7 पत्तियां खाने के बाद हम दोनों की भूख और प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई। बाकी पत्तियां संभाल कर रख लो, आइंदा काम आएंगी। क्रिस हंस पड़ी, कहाँ रखूँ? कोई बास्केट है तुम्हारे पास? मैंने चप्पू संभाल कर कश्ती का रुख दूसरे किनारे की जानिब मोड़ दिया। वो नंगा वैश्य उसी जानिब से आया था। मैंने कश्ती खेते हुए कहा, उसके साथी उसे ढूंढ रहे होंगे और जब हम लोग उसकी कश्ती से नीचे उतरेंगे तो वो लाजमी तौर पर हमसे अपने साथी के मुतल्लिक पूछेंगे। कह देना कि उसे न्योली के कबीले वालों ने कत्ल करके दरिया में डाल दिया। उन लोगों को एतबार आ जाएगा। एतबार आए या ना आए, कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा, क्रिस ने कहा। कोशिश यही करना कि हम किसी की नज़रों में आए बगैर किसी ऐसे रास्ता पर पहुंच जाएं जहां से हम बराह रास्त मुहज़्ज़ब दुनिया में जा सकें। मैंने जानबूझकर कश्ती का रुख एक ऐसे इलाके की तरफ मोड़ दिया जहां घना जंगल नजर आ रहा था। कश्ती किनारे पर लगी तो उससे नीचे उतरते हुए क्रिस के कदम लड़खड़ाए और एक पांव पानी से मस हो गया। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और वह बिलबिलाकर जमीन पर एड़ियां रगड़ने लगी। मेरा इरादा था कि कश्ती को झाड़ियों की आड़ में करके इस तरह बांध दूं कि किसी को नजर न आ सके, लेकिन क्रिस की हालत देखकर मुझसे बर्दाश्त न हो सका और कश्ती छोड़कर भागा क्रिस की तरफ। पहले तो मैं अपने दोनों हाथों से उसके पैर को मलता रहा, फिर यह सोचकर कि शायद ठंडी मिट्टी से उसे कुछ सुकून मिल जाए। मैंने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसके पैरों पर मली और फिर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने देखा कि उसे सुकून हासिल हो रहा है। फिर चंद ही लम्हों में उसकी सारी तकलीफ बिल्कुल दूर हो गई और वह मुस्कुराती हुई उठ बैठी। उसका पांव छोड़कर मैं भागता हुआ दरिया की तरफ गया। कश्ती का दूर दूर तक कोई पता न था। दरिया की लहरें उसे न जाने कहाँ से कहाँ बहा कर ले गई थी। मैं वहीं किनारे पर बैठ गया और हाथ बढ़ाकर पानी को छुआ। जहरीले बिच्छुओं जैसी टीसें महसूस होते ही मैंने अपने हाथ पर किनारे की मिट्टी थोप ली और अचानक ऐसा महसूस हुआ गोया किसी ने मेरे हाथ के सारे दर्द को खींच लिया। क्रिस मेरे पीछे चली आई। मेरे इस तजुर्बे को उसने भी देखा। जब मैंने अपने हाथ को झटक कर उसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। जहर के साथ साथ तरियाक भी मौजूद है, उसने कहा। अगर पहले से इल्म होता तो तुम्हें इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। मैं तो ये समझी थी कि बस अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और जानते हो मैंने क्या सोच लिया था? मेरा इरादा था कि मैं भी दरिया में छलांग लगा दूंगी। तुम्हारे बगैर जिंदगी किस काम की? वह मेरे गले में झूल गई। चलो कोई पनाहगाह तलाश करें। हम दोनों टहलते हुए जंगल में दूर तक चले गए। जंगल घना था लेकिन खतरनाक नहीं। छोटे मोटे जानवरों के अलावा हमें वहां कोई खतरनाक जानवर नजर नहीं आया। इक्का दुक्का सांप अलबत्ता नजर पड़े जो हम लोगों को देखते ही इधर उधर झाड़ियों में गायब हो गए। दिन ढलना शुरू हो गया था और अभी तक हमें कोई ऐसी महफूज जगह नहीं मिल सकी थी जहां हम रात गुजार सकें। मजबूरन हम लोगों ने दोबारा दरिया का रुख किया। इस घने जंगल में रात गुजारने से कहीं बेहतर यह था कि खुली हुई जगह में रात गुजारी जाए। दरिया के किनारे पहुंचते पहुंचते सूरज गुरूब हो गया। तारीकी फैलने लगी। चांद अभी तक तुलू नहीं हुआ था और ना 2-3 घंटे से कबल उसके तुलू होने की कोई तवक्को की जा सकती थी। मैं और क्रिस दरिया से कुछ फासले पर ठंडी ठंडी रेत पर एक दूसरे से चिमट कर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो सुग्गड़ बीवियों की तरह क्रिस पहले ही बेदार हो चुकी थी और उसने नाश्ता के लिए अगलों की पत्तियां मेरे पास ही लगा रखी थी। मैंने आंखें खोली तो वह सुरख सुरख चेहरे के साथ कनखियों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। जहां पना नाश्ता तैयार है, उसने कहा, और जनाबे वाला को जहमत ना हो तो अपना लिबास भी दुरुस्त फरमा ले। ऐ मलका बेमुल्क, मैंने अपने जिस्म का पत्ता ठीक करते हुए कहा। अभी अभी ख्वाब में हम पर यह इंकशाफ हुआ है कि इस बस्ती में क्यों न एक शहर आबाद किया जाए और उस शहर में दूध की नहरें बहाई जाएं और शेर और बकरी को एक घाट पानी पिलाया जाए। अपना सिक्का चलाया जाए जिसकी एक जानिब आपकी तस्वीर हो और दूसरी जानिब माँ बदौलत की। हम आपके इस ख्याल की तायद करते हुए यह पूछना चाहते हैं,
कि मुल्क के लिए राय का इंतजाम कहाँ से फरमाएंगे? क्रिस ने हंसते हुए पूछा। माफ़ कीजिएगा मलकालिया, आप कुछ अकल से आरी मालूम होती हैं जनाब। राय हमारी औलाद होगी। क्या आपको ये नहीं मालूम कि गुज़िश्ता रात ही हमने शादी खाना आबादी फरमाई है? ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई बोली। बस ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं, नाश्ता करो और ये सोचो कि इस मैदान में कब तक गुजर बसर करोगे। या तो हिम्मत करके बस्ती तलाश करो या फिर कोई छोटी मोटी झोंपड़ी बना लो। तुम क्या चाहती हो? मैं तन्हाई से उकता गई हूँ और चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए और चाहे मुझे अपनी ज़िंदगी से हाथी क्यों ना धोना पड़ जाए, फिर भी मुझे इस तन्हाई से छुटकारा मिल जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने अगलों की आधी पत्ती चबाकर बाकी उसकी तरफ बढ़ाई। चलो फिर नेक काम में देर करने की ज़रूरत नहीं। सफ़र की तैयारी ही कौन सी करनी थी। इधर मैंने चलो कहा और उधर वो चलने के लिए तैयार खड़ी थी। हम दोनों दोपहर तक चलते रहे, यहाँ तक एक बस्ती के आसार नजर आना शुरू हो गए। कुछ देर एक दरख्त के ऊपर चढ़कर मैंने बस्ती का तायराना जायजा लिया, लेकिन पूरी बस्ती में जिंदगी की कोई गहमा गहमी नजर न आई। ऐसा मालूम होता था जैसे इस बस्ती में कोई रहता ही नहीं। मैं नीचे उतर आया और क्रिस को सूरत हाल से आगाह किया। ये किस तरह मुमकिन है कि पूरी बस्ती में कोई रहता ही ना हो? क्रिस ने कहा, हो सकता है कि यहाँ के बाशिंदे शिकार वगैरह के लिए बाहर गए हों। उनकी गैर मौजूदगी में हम लोगों का बस्ती में जाना मुनासिब भी है या नहीं? क्यों नहीं मुनासिब? उसने कहा, चोरी चकारी करने तो नहीं जा रहे। लेकिन जब हम लोग बस्ती में पहुंचे तो बिल्कुल हैरान व शश्त रह गए। पूरी बस्ती में लोग मौजूद थे। कोई घर कोई झोंपड़ी ऐसी नहीं थी जिसमें कम से कम 2-3 मर्द और औरतें ना हों। उनके जिस्मों पर मुख्तलिफ हिस्सों पर वैसे ही नक्शो निगार बने हुए थे जैसे नक्शो निगार हमने उस वैसी के जिस्म पर देखे जो कश्ती पर न्योली के इलाके में आया था और जिसे कत्ल करके मैंने दरिया में डाल दिया था। कहीं कोई शख्स हाथ में भाला ताने खड़ा था, कहीं 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन सब के सब बेजान थे। एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो जीरू हो। जिस्म मौजूद थे मगर उन जिस्मों में रूहें नहीं थीं। यूँ मालूम होता था कि जैसे हवा की किसी लहर ने इन सब की रूहें एक वक्त में कब्ज कर ली हों या किसी ने इन सबको गहरी किस्म की नींद में मुब्तला कर दिया हो। मैंने उनमें से 1-2 अशखास को बेदार करने की कोशिश की। जब कोई बेदार न हुआ तो नब्ज़ें टटोल कर देखा, लेकिन नब्ज़ें भी ना मिल सकीं। दिल की धड़कन भी महसूस नहीं हुई। अजीब बस्ती है ये, मैंने क्रिस से मुखातिब होकर कहा। मालूम होता है कि यहाँ के लोगों पर कोई अजाब नाजिल हुआ है और जो जहाँ है जैसी हालत में है के तहत इस दुनिया से रुखसत हो गया और हम लोग जिंदा इंसानों की बजाय मुर्दों की बस्ती में घूमते फिर रहे हैं। मुझे इन लोगों को देख देख कर वहशत हो रही है, क्रिस ने कहा। बेहतर है कि हम लोग यहाँ से वापस हो जाएं। अगर वाकई ये लोग मर चुके हैं तो इनसे डरना और घबराना फजूल है, मैंने उससे समझाया। लेकिन अगर ये जिंदा है और उन पर किसी किस्म की नींद तारी हो चुकी है तो हमें इनके बेदार होने का इंतजार करना चाहिए। क्रिस ने कोई एतराज़ न किया। हम दोनों एक निस्बतन खाली झोंपड़ी में, जहाँ सिर्फ एक शख्स हाथ में पानी का प्याला लिए हुए एक घड़े नुमा चीज़ के पास नीम खमीदा खड़ा हुआ था, जाकर बैठ गई। क्रिस चलते चलते काफ़ी थक गई थी, इसलिए वह फ़ौरन ही लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। मैं भी एक दीवार से टेक लगा कर बैठ गया। अभी तक मेरी समझ में नहीं आया था कि मुझे क्या करना चाहिए। अजीब सी गुमगू की हालत आ रही थी। एक तरफ ये ख्याल आता था कि आसमान से गिरकर खजूर में तो नहीं अटक गया, दूसरी तरफ ये उम्मीद बनती थी कि इन मुर्दा इंसानों की बस्ती में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर ये लोग मुर्दा हैं तो गलते सड़ते क्यों नहीं? ये लोग कब से इस हालत में हैं और कब तक इसी हालत में रहेंगे? अचानक क्रिस चीख मारकर उठ बैठी और फटी फटी नज़रों से चारों तरफ देखने लगी। मैंने उसे झिंझोड़ा, क्रिस क्या कह रही हो? क्या कोई ख्वाब तुमने देखा है? नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, वो सचमुच यहाँ ही थी। ये देखो। उसने अपनी मुट्ठियाँ मेरे सामने खोल दी। उनमें से बालों का गुच्छा दबा हुआ था। मैंने उसके बाल नोच लिए। वह तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहती थी। कौन आया था? किसके बाल तुमने नोचे? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। न्योली आई थी, वो मुझे कत्ल कर देना चाहती थी। वो कह रही थी कि तुम कहीं भी क्यों ना चली जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने अपना सर मेरी गोद में रख लिया। वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। बोलो, क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे? लाशों के इस शहर में मुझे छोड़कर न्योली के साथ चले जाओगे? मैंने कहा, मुझे मेरी मौत ही तुमसे जुदा कर सकती है। फजूल किस्म की बातें ख्वाब की सूरत में तुम्हारे ज़हन में आ रही हैं और तुम्हें परेशान कर रही हैं। उसने एक लम्हे तक सोचा। हाँ, शायद मैंने ख्वाब ही देखा है, लेकिन कितना भयानक ख्वाब। मैंने उसे थपथपाया। कुछ ख्वाब बड़े ही भयानक होते हैं, लेकिन उनकी ताबीर उतनी ही अच्छी होती है। मगर वो अचानक उठकर बैठ गई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मगर ये बाल कहाँ से आए? न्योली के ये बाल क्या ख्वाब में नोचे हुए बाल जागने के बाद भी फना नहीं होते? क्रिस के इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। कोई मुनासिब किस्म की तौजीह सोच ही रहा था कि मैंने झोंपड़ी में नीम खबीदा शख्स को हरकत करते हुए देखा। वो झुका, घड़े में से पानी निकाला और गट गट की आवाज़ के साथ पीने लगा। पानी पीकर वह घूमा। उसकी नज़र हम दोनों पर पड़ी और इससे कबल कि हम लोग उससे कुछ कहते, उसने अपने मुंह से एक भयानक किस्म की चीख निकाली और लपका बाहर की तरफ। बाहर दरवाजे पर खड़े होकर उसने चीख चीख कर सारी बस्ती को लर्जा दिया। चंद ही लम्हों में उसके दरवाजे पर बेशुमार किस्म की मिली जुली आवाज़ें सुनाई देने लगी। मालूम होता था कि लोगों का एक बड़ा मजमा हम दोनों के इस्तकबाल के लिए झोंपड़ी के बाहर जमा हो चुका है और जो ही हम लोग बाहर निकले वो हमारी तिक्का बोटी कर देंगे। अब क्या होगा? क्रिस ने पूछा।
मैंने कहा, जिस खुदा ने न्योली और उसकी साहिरा माँ और मौत के अजीबोगरीब दरिया से निकालकर हमें यहाँ तक पहुँचाया है, वही हमारी हिफाजत भी फरमाएगा। कैसी बातें करते हो, उसने कहा। मुसीबत और परेशानी में घिर जाने के बावजूद नाउमीद नहीं होते। मेरे मज़हब में नाउमीदी को कुफर करार दिया गया है। तुम देखती रहो, अल्लाह ताला अपने बेपाया रहमो करम से या तो हमें लोगों के चुंगल से आज़ादी दिलाएगा या इन्हें हमारे ऊपर मेहरबान कर देगा। मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। अंदर आकर उसने अपनी मखसूस ज़ुबान में, जिसका एक लफ्ज़ भी हमारी समझ में ना आ सका, बावाज़े बुलंद हम लोगों से कुछ कहा और ज़मीन बोस होकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। ऐसा मालूम होता था कि गोया वह हम लोगों को एक नज़र देखने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मैंने क्रिस का हाथ पकड़ा और हालात का मर्दाना वार मुकाबला करने के लिए दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। दरवाजे पर पहुंचते ही पूरा मजमा, जिसमें से कम 150-200 मर्द, औरतें और बच्चे रहे होंगे, सजदे में गिर गया। ये लोग हमें देवता या देवताओं जैसी कोई चीज़ समझ रहे हैं, मैंने क्रिस से कहा। फिर मजमा से मुखातिब होकर बोला, खुदा ने हमें तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारी परेशानियों के दिन ख़त्म हो गए। जब तक हम लोग तुम्हारी बस्ती में मौजूद हैं, तुम्हें किसी किस्म की मुसीबत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने सर बुलंद किए। सरगोशी में एक दूसरे से कुछ सुना। गालिबन वो ये मालूम करना चाह रहे थे कि मैंने क्या कहा। सवालिया अंदाज में उनकी निगाहें हम दोनों पर मरकूज थीं। हैरत व इस्तजाब चेहरों से मुतरशा था और साथ ही साथ ये भी साफ जाहिर हो रहा था कि उन पर हम दोनों की हैबत गालिब है। उसी वक्त मजमा के आखिर से कोई शख्स अंग्रेजी में चिल्लाया, तुम लोग कौन हो और हम बदनसीबों की बस्ती में क्यों आ गए हो? मैंने चिल्लाकर कहा, तुम लोगों में से कौन साहब मुखातिब हैं, सामने तशरीफ लाएं। एक बूढ़ा शख्स जिसकी पलकें तक सफ़ेद हो चुकी थीं भीड़ को चीरता फाड़ता आगे बढ़ा। तुम वो नहीं हो जिसका हमें इंतज़ार है, उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा। सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैंने उसकी जानिब गौर से देखा। दूसरे लोगों से वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। हमें यहाँ किसी ने नहीं भेजा, हम मुसाफिर हैं और रास्ता भटक कर यहाँ आ गए। झूठ मत बोलो, उसने बिगड़ कर कहा। तुम्हारी सतरपोशी बता रही है कि तुम्हें हमारे दुश्मन ने यहाँ भेजा है। क्या तुम टैनी सायरा के इलाके से यहाँ नहीं आए हो? मैं किसी टैनी सायरा को नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। अलबत्ता एक जादूगरनी के जाल में हम लोग फंस गए थे। उसने हमारे एक बुजुर्ग साथी को कत्ल करके उसका खून पी लिया और उसकी खोपड़ी को अपने गले में डाल लिया और बड़ी मुश्किल से हम लोग रातों रात उससे अपनी जान छुड़ा कर भागे हैं। हाँ, वही टैनी सायरा है। उसने अपने जादू से मखलूक को तंग और परेशान कर रखा है। उसके कबीले वाले हमारी लड़कियों को पकड़ कर ले जाते हैं और उनसे अपना मुंह काला करते हैं। अगर हम लोग एहतजाज करें तो वह हमारे ऊपर आग की बारिश कराती है और तरह तरह से हमें अजियतें देती है। तुम खुशकिस्मत हो कि उसके जाल से निकल आए, लेकिन तुमने मौत के दरिया को कैसे पार किया? हमें एक कश्ती मिल गई थी, मैंने बताया। उस कश्ती के मालिक को सायरा के एक साथी ने कत्ल करके दरिया में डाल दिया था। हम दोनों दरख्त की आड़ में छुपे हुए देख रहे थे। जब वो शख्स कत्ल करके चला गया तो हम उस कश्ती में बैठकर यहाँ आ गए। किसी ज़माने में यह दरिया मीठे पानी का दरिया था। इसकी मौजें ज़िंदगी परवर थीं। हमारा सारा इलाका इससे सरसब्ज़ो शादाब हो रहा था, लेकिन टैनी से हमारी खुशियाँ नहीं देखी गईं। उसने पूरे दरिया को जादू के जोर से ऐसा बना दिया कि आज कोई शख्स इसके पानी से फ़ायदा नहीं उठा सकता, बल्कि छू भी ले तो उसके जिस्म पर छाले पड़ जाएं। मैंने मजमा की तरफ नज़र दौड़ाई। हर शख्स हमारी जानिब उम्मीद व बीम के साथ देख रहा था। टैनी के पास जादुई गोला है। हम जो तैयारियां भी उसे मुकाबला करने के लिए करते हैं, उसे अपने गोले के जरिए मालूम हो जाता है और वो हमारी सारी कोशिशों को तबाह बर्बाद कर डालती है। वरना जहाँ तक जादू का ताल्लुक है, हम लोग भी उससे कुछ कम नहीं। मैंने गोला तोड़ दिया, क्रिस जल्दी से बोली। मैंने चूर चूर कर दिया उसे। अब तुम जब चाहो उस पर हमला कर सकते हो। बूढ़े ने हैरत से उसकी बात सुनी और फौरन ही घूमकर मजमा से मुखातिब होकर कहा, मुझे तुम लोगों को पहचानने में गलती हुई है। मेरे ख्याल में तुम वही लोग हो जिनका हमें कई बरसों से इंतजार था। हमारी किताबों में लिखा है कि एक नौजवान औरत और एक नौजवान मर्द इसी बस्ती में आएंगे। औरत की दाईं हथेली पर एक तिल होगा और मर्द की बाएं टांग पर गहरे जख्म का निशान होगा। क्या तुम दोनों के जिस्मों पर यह निशानात मौजूद हैं? क्रिस ने अपनी हथेली उसके सामने कर दी। उस पर वाकई तिल मौजूद था। मेरी बाएं टांग का जख्म उसे साफ नजर आ गया, जो जापानियों की एक झड़प के दौरान गोली लगने से मेरी टांग पर जंग के निशान के तौर पर अभी तक मौजूद था। दोनों निशान देखने के बाद उसने एक बार फिर मजमा की जानिब रुख किया और उन लोगों से मुखातिब होकर कुछ कहा। मजमा ने फिर नारे हाय तहसीन बुलंद किया और ज़मीन बोस होकर शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, 2 बातें मैं भी पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि तुमने अंग्रेज़ी ज़ुबान कहाँ से सीखी, और दूसरी बात यह है कि जब हम लोग तुम्हारे इलाके में दाखिल हुए तो हमने पूरी बस्ती को सोते हुए पाया। आखिर इसका क्या मतलब है? जादू सीखने के लिए मैंने तमाम दुनिया के अहम इलाकों का सफ़र किया है ताकि अपनी कौम को टैनी के मुजालिम से बचा सकूं। अमेरिका में एक जिप्सी औरत के पास मेरी दिली मुराद बार आई। उसने मुझे 2-3 साल तक अपने पास रखा और वो तमाम जादू सिखाई जो हिंदुओं और यहूदियों को आते हैं। इस सफ़र के दौरान थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी मुझे पहले ही आ गई थी, लेकिन 3 साल के अरसा में मैं तो खूब माहिर हो गया। दूसरी बात का जवाब यह है कि जब हमारे यहाँ किसी की अचानक मौत हो जाती है तो मैं जादू के ज़ोर से अपनी पूरी कौम को 24 घंटे के लिए सुलाकर खुद भी सो जाता हूँ।
इस नींद के बायस मरने वाले का सारा गम हमारे दिलों से निकल जाता है। 3 दिन कबल हमें अपने कबीले के एक फर्द की लाश मौत के दरिया में तैरती हुई मिली थी। उसको किसी ने कत्ल कर दिया था। तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि उसे टैनी के किसी साथी ने मार डाला, क्योंकि वो वहाँ जासूसी करने गया था। लेकिन मेरा इल्म बताता है कि उसका कातिल कोई और है। बहरहाल उसको जलाने के बाद मैंने कायदे के मुताबिक अपनी कौम को सुला दिया और खुद भी 24 घंटों के लिए सो गया। चुनाचे जब तुम लोग आए तो सारे बाशिंदे सो रहे थे, बल्कि यूं कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो गम गलत कर रहे थे। हम लोग कुछ देर आराम करना चाहते हैं, क्रिस ने बूढ़े से मुखातिब होकर कहा। क्या कोई ऐसी मुनासिब जगह है जहां आराम किया जा सके? आपके लिए खूबसूरत सी हवेली पहले ही तैयार की जा चुकी है, क्योंकि हमें यकीन था कि हमारे निजात दहिंदा लोग जल्द अज जल्द इधर आने वाले हैं। बूढ़े के कहने पर मजमा छट गया और हम दोनों को जुलूस की शक्ल में हवेली तक ले जाया गया। हवेली वाकई खूबसूरत थी और बड़ी नफासत से तैयार की गई थी। इसमें ख़ास तौर पर यह ख्याल रखा गया था कि हमें किसी किस्म की तकलीफ न होने पाए। हम दोनों ने ऐसी अच्छी हवादार हवेली में आने पर बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और उसे रुखसत करके एक कमरे में जाकर दराज हो गए। उसका कहना है कि हम लोग निजात दहिंदा हैं, क्रिस ने कहा। हालांकि देखा जाए तो ये लोग हमारे निजात दहिंदा हैं, ताहम अगर हम दोनों सोच समझ कर कोई काम करें तो इन लोगों से फ़ायदा उठा सकते हैं। मसलन हम इनकी मदद से अपने डैड के कत्ल का बदला ले सकते हैं, उसने कहा। इसके अलावा हम इनकी इस्लाह करके इन्हें मुहज़्ज़ब बना सकते हैं। नंगे नंगे लोगों को देखकर मैं आजीज़ आ चुकी हूँ। अगर ये लोग कपड़े पहनने लगे तो अच्छे भले इंसान मालूम हो। कपड़ा कहाँ से आएगा? जो लोग जादू टूना सीखने के लिए अमेरिका जा सकती हैं, उनके लिए कपड़े का इंतज़ाम करना क्या मुश्किल है? मैंने कहा, इन लोगों का कोई एतबार नहीं। आज हमें अपना निजात दहिंदा समझ रहे हैं, कल अपना दुश्मन समझकर हमारे खिलाफ साफारा भी हो सकते हैं। इसलिए इनकी इस्लाह का ख्याल करने के बजाय ये सोचो कि यहाँ से बाहर निकलने की क्या सूरत हो सकती है। वो कौन से रास्ते हैं जिनके ज़रिए बाहर का सफ़र किया जा सकता है। मैं यहाँ से उस वक्त तक वापस नहीं जा सकती जब तक अपने डैड का इंतकाम ना ले लूँ। मैं भी जादू सीखूंगी और न्योली की माँ का अपने हाथों से खून बहाऊंगी। मेरे डैड ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को भी तकलीफ नहीं दी। फिर इन जालिमों ने। आवाज़ उसके हलक में ही अटक गई और आंखों में मोटे मोटे आंसुओं के कतरे तैरने लगे। तकरीबन आधी रात गुजरी होगी कि पूरी बस्ती में शोरगुल की आवाज़ें गूंजने लगीं। हम दोनों कमरे में घास और प्याल के बिस्तर पर लेटे हुए जाग रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मालूम हुआ कि आसमान से बिच्छुओं की बारिश हो रही है। हर तरफ से चीखों पुकार और रोने पीटने की आवाज़ें आ रही हैं। खौफ और दहशत के बायस मैं क्रिस का हाथ पकड़कर दोबारा कमरे में ले गया। हवेली में चारों तरफ बिच्छू ही बिच्छू बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि कमरे में भी रेंगते बिलबिलाते फिर रहे थे। हम दोनों भी बिच्छुओं को मारने में लग गए। बिच्छुओं की बारिश ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक जारी रही होगी, लेकिन इस मुख्तसर से अरसा में निसफ बस्ती के लोग बिच्छुओं का शिकार हो चुके थे। लोग चीखते पुकारते धाड़े मार मार कर रोते हुए हमारी हवेली की तरफ आ रहे थे और बूढ़ा साहिर उन सब की नुमाइंदगी कर रहा था। हमें इस मुसीबत से निजात दिलाओ, वो चिल्ला चिल्लाकर हमसे कह रहे थे। टैनी के भेजे हुए बिच्छुओं की तकलीफ दूर करो, बचाओ बचाओ, अपने नेक दिल मासूम खादमों पर रहम करो। देखा तुमने? मैंने क्रिस से मुखातिब होकर कहा। ज़ाहिर है कि हम इन्हें इस मुसीबत से निजात नहीं दिला सकेंगे। नतीजा ये होगा कि ये लोग हमसे बदजन हो जाएंगे। और क्रिस के मुंह से एक इंतहाई भयानक चीख बुलंद हुई। मैं अपनी बात पूरी किए बगैर उसकी तरफ लपका। एक बड़ा सा बिच्छू उसके पैर में चिमटा हुआ था और मुसलसल डंक मार रहा था। मैंने जल्दी से बिच्छू को उसके पैर से अलग करके अपने बूटों से कुचल दिया और ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ती हुई क्रिस के पास मगमूम सा बैठ गया। हवेली के बाहर मजमा की दहशत अंगेज़ चीखें बुलंद हो रही थीं और बूढ़ा रहनुमा चिल्लाकर कह रहा था, हमारी तकलीफ दूर करो, हमें इस मुसीबत से बचा लो। तुम ही हमारी तकलीफ दूर कर सकते हो, तुम ही हमें इस मुसीबत से निजात दिला सकते हो। अंदर क्रिस एड़ियाँ रगड़ रही थी और तकलीफ के बायस बार बार ज़मीन पर अपना सर दे मारती थी और मैं हैरान परेशान बैठा हुआ सोच रहा था कि नाजुक तरीन लम्हात में मेरा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। अचानक मेरे ज़हन में बिजली के कौंधे की तरह ख्याल उजागर हुआ। अपने 2 जवानों को हुक्म दो कि वो टोकरे भरकर दरिया के किनारे से मिट्टी ले आएं, मैंने कहा, और उस मिट्टी को बिच्छुओं के डंग लगी हुई जगहों पर मलें। बस यही इलाज है तुम लोगों का। बूढ़े रहनुमा ने फ़ौरन घूमकर मजमा से कुछ कहा। 2-3 जवान उसके इशारे पर मजमा से आगे निकले और सर झुकाकर तेज़ी के साथ दरिया की तरफ रवाना हुए। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा, या इलाही, मुझे इस मुसीबत और परेशानी से निजात दिला। दरिया की मिट्टी में ऐसी ताकत पैदा कर दे जिससे इन सब वैसियों की तकलीफ़ें दूर हो जाएं। उन जवानों ने मिट्टी लाकर जिस शख्स के मल दी, वो कपड़े झाड़ता और मुस्कुराता हुआ इस तरह उठ खड़ा हुआ जैसे कोई बात ही ना हुई हो। क्रिस भी भली चंगी हो गई। बूढ़ा रहनुमा मेरी इस करामत पर कुछ और ज़्यादा मेरा मोतकद हो गया। उसके इशारे पर बस्ती के लोगों ने हमारे आगे तोहफ़ों के ढेर लगा दिए। क्रिस खुश थी कि उसे खानादारी का सामान भी मिल गया और बेशकीमत अशिया भी। थोड़ी देर के बाद जब सारा हंगामा ख़त्म हो गया और लोग अपने अपने घरों की सिमत रवाना हो गए तो क्रिस मेरी आगोश में आ गिरी। तुम्हें काला जादू आता है? उसने पूछा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। काला जादू तो तुम्हें आता है। मीलों दूर से मुझे अपने पास बुलाकर काबू में कर लिया। उसने मुंह बनाया, मजाक मत करो।
मैंने खुद चुपके चुपके तुम्हें कुछ जादू पढ़ते हुए देखा है। मैंने उसके बालों को अपनी उंगली में लपेटते हुए कहा, दुआ मांग रहा था कि अल्लाह इस मुसीबत से छुटकारा दे। वो मेरे चेहरे की तरफ टिकटिकी बांध कर देखने लगी, फिर बोली, दुआएं तो नेक लोगों की कबूल होती हैं, मेरे नेक होने में तुम्हें शुबा है? तुम और नेक। वो खिलखिलाकर हंसी। अपनी गोद से उसका सर हटाकर मैं पानी पीने के लिए उठा तो उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। कहाँ जा रहे हो? पानी पीने। चलो मैं भी पानी पीऊंगी, मुझे भी प्यास लग रही है। वह मेरे साथ साथ घड़ौंची की तरफ गई। 2-3 घोंट पानी पिया, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो प्यासी नहीं थी, बल्कि वह मुझे अपनी नज़रों से ओझल होते हुए भी नहीं देख सकती। हम दोनों पानी पीकर दोबारा अपनी जगह पर आ गए। तुम्हारी आंखें बड़ी कातिल हैं, उसने मेरी आंखों को अपनी खुमार आलूद नज़रों से देखते हुए कहा। दिल चाहता है कि देखते ही जाऊं उन्हें। उसकी सफ़ेद शफाफ गर्दन पर एक तिनका चिमटा हुआ था, मैंने उसे साफ कर दिया। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। जल्दी उसे नींद आ गई। मैं देर तक उसके मासूम मलकूती हुस्न को देखता रहा। ऐसी मोहब्बत करने वाली हसीन बीवी मुयस्सर आ जाना बहुत बड़ी दौलत है। मैं उसके खूबसूरत जिस्म के नशेबो फराज में खोया हुआ था कि एक इंतहाई खुश रंग चिड़िया चहचहाती हुई कमरे में आ गई। मैंने आज तक ऐसी हसीन चिड़िया नहीं देखी थी। वो चहचहाती हुई कमरे में इधर उधर उछलती फिर रही थी। फिर अचानक बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ वो मेरे कंधे पर आकर बैठ गई। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो वह फुर से उड़कर मेरे पैरों पर आ बैठी। मैं उठकर बैठ गया और हाथ बढ़ाया तो वो उचक्कर आगे को कूद गई। मुझे उसके इस तरह फुदकने में लुत्फ़ आने लगा और मैं उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसने मुझे पूरे कमरे में कई चक्कर दिए। हर मर्तबा बस बाल बराबर फ़र्क उसे पकड़ने में रह गया। एक मर्तबा तो उसकी दुम्बी हाथ में आ गई। फुदकती हुई चिड़िया दरवाजे की तहलीज़ पर जा बैठी। मैंने हाथ मारा तो वो बाहर निकल कर बैठ गई। थोड़ी देर में हम दोनों घर के बाहर थे। वो अब भी मुझसे खाइफ नहीं थी, बल्कि इस तरह चहचहा रही थी जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। मुझे भी अब उसकी इस हरकत पर गुस्सा आने लगा। ये कैसे हो सकता है कि वो बार बार मुझे जुल देने में कामयाब हो जाए? कभी ना कभी तो फंसेगी। मैं उसका पीछा करता हुआ दूर तक निकल गया। ख्याल ही ना रहा कि कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। फिर जब वो अचानक नज़रों से ओझल हो गई तब पता चला कि मैं कैसे घने जंगल में मौजूद हूँ, जिसमें किसी सिमत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। वापस तो होना ही था और किसी न किसी तरह बस्ती में पहुँचना ज़रूरी था। इसलिए खूब अच्छी तरह गौर करके मैं किधर से आया था मैंने वापसी का इरादा किया। ऐन उसी वक्त जब मैं कदम उठाने वाला था कि मेरी पुश्त से एक नुस्वानी आवाज़ आई, उधर मत जाओ आरिफ, उधर खूंखार जानवर हैं। आवाज़ सुनते उसकी तरफ घूम पड़ा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। बस हल्की हल्की हवा सरसरा रही थी। कौन हो तुम? मैंने पुकार कर कहा। सामने क्यों नहीं आती? ऐसा मालूम हुआ जैसे हवा की लहरें हंस पड़ी हों। मैं तुम्हारे जन्म जन्म की साथी हूँ। ज़हन में शुबा उभरा, कहीं न्योली तो नहीं, मगर फ़ौरन ही इस ख्याल की तरदीद हो गई, क्योंकि सामने के एक बड़े दरख्त के पीछे से एक कमसीन मोतियों जैसे दांतों वाली बेहद हसीन व जमील लड़की नमूदार हुई, जिसने इस इलाके की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने नर्म नाजुक जिस्म पर पत्ते लपेटने की बजाय एक इंतहाई बारीक रेशमी लिबास ज़ेब तन कर रखा था, जिसके बायस उसके जिस्म की कशिश में गैर मामूली इजाफा हो गया था। चंद लम्हों तक हैरत ज़दा नज़रों से मैं उसकी तरफ देखता रहा और वह मेरे सामने खड़ी मुस्कुराती रही। उसकी मुस्कुराहट गज़ब की थी। उसके गालों में मुस्कुराने से जो छोटे छोटे गड़े बन रहे थे, उनमें एक तरफ हुस्न था तो दूसरी तरफ दावत। गोया वो कह रही हो कि आओ और मेरी मुस्कुराहट में डूब जाओ। पहचाना मुझे? उसने मुझसे पूछा। ऐसी प्यारी आवाज़ में पूछा जैसे किसी मुगन्निया ने कोई गज़ल छेड़ दियो। नहीं, मैंने सर हिला दिया। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। वो दोबारा हंसी। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, फिर तुम मुझे पहचान जाओगे। मैं आगे बढ़ा, इस तरह आगे बढ़ा जैसे कोई हिप्नोटाइज किया हुआ शख्स आगे बढ़ रहा हो, मगर उसके पास पहुंचा तो वो गायब हो गई। देखते ही देखते हवा में घुल गई। हवा की लहरें एक बार फिर खिलखिला पड़ी। मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। हवा की सरसराहट ने मुझसे सरगोशी की। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। वो सामने ही खड़ी थी, एक दूसरे दरख्त के नीचे, एक नया लिबास पहने, पहले से ज़्यादा होशरुबा और पहले से ज़्यादा हैरत अंगेज। वही मासूम मुस्कुराहट, वही मखसूस गालों के गढ़े, वही मखसूस दावत। मुझे छुओ, मुझे प्यार करो, मेरी मुस्कुराहट में डूब जाओ। आओ, उसने कहा, मेरे पास आओ आरिफ। नहीं, मैंने इनकार में सर हिलाया। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम छलावा हो। छलावा क्या होता है? मुझे नहीं मालूम, मैंने उकता कर कहा, मगर नजरें एक लम्हा के लिए भी उस पर से ना हटाई। तुम इस तरह मेरे जिस्म को क्यों तके जा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं तक रहा, मैंने बौखला कर कहा, मगर निगाहें फिर भी उसके जिस्म से नहीं हट सकी। मैं खूबसूरत हूं ना? मुझे नहीं मालूम। वो हंसी। गालों में प्यारे प्यारे गड़े फिर बन गए। मुझे प्यार करोगे? किसकी मजाल थी कि ऐसी दावत पर इनकार कर दे। मैं कुछ भी ना कह सका। ऐसी हसरत भरी निगाहों से उसके गालों और गालों के गढ़ों को तकने लगा। आओ, मेरे पास आओ। उसने एक भरपूर तौबा शिकन अंगड़ाई ली। मेरे कदमों ने एक बार फिर मेरा साथ देने से इनकार कर दिया और बेख्तियाराना तौर पर उसकी तरफ बढ़ते चले गए। अब की बार वो गायब नहीं हुई। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया और मैं सब्र ज़ब्त के सारे बंधन तोड़कर बेख्तियार उससे चिमट गया। अगले ही लम्हे उसके जिस्म की ठंडक और मिठास मेरी एक एक रग में उतर गई।
मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसे जानता हूँ, खूब अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मेरा और उसका कदम कदम पर साथ रहा है। पहचान गए ना? उसकी होंठों की मुस्कुराहट और गालों के गहरे गहरे गढ़ों ने मुझसे पूछा। मेरा नाम बताओ। तुम शहजादी हो, मेरे ख्वाबों की शहजादी। मैं तुम्हें बचपन से अपने ख्वाबों में देखता आया हूँ और तुम्हारा नाम मैं भूल रहा हूँ, मगर मैं इस नाम को कैसे भूल सकता हूँ? ये नाम तो हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा इसने मुझे ढारस बंधाई है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें मेरा नाम भी याद आ जाएगा। मैंने उसकी आंखों में अपनी आंखें डाल दी और उसकी नीली नीली झीलों में डूबता चला गया और दूर गहराइयों में मुझे एक चिराग जलता हुआ नजर आया। एक रोशनी सी फैली हुई मालूम हुई। तुम्हारा नाम शमा है ना? मैंने पूछा। हाँ आरिफ, मैं तुम्हारी शमा हूँ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने कितनी देर लगा दी मेरे पास आने में। मैं उसके जिस्म की महक से मस्त हो चुका था, लेकिन जो ही उसके एक इशारे पर जंगल गायब हुआ और मैंने अपने आप को एक पुरतकल्लुफ कमरे में पाया तो मैं हैरत का इजहार किए बगैर न रह सका। तुम्हें जंगलियों की तरह पत्ते लपेट कर शर्म नहीं आती? देखो तो बिल्कुल नंगे हो रहे हो, उसने शरारत से कहा और उसके अगले ही इशारे पर हवाओं की लहरों ने मुझे एक खूबसूरत सा सूट पहना दिया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने दिल ही दिल में सोचा। इसे एक काला जादू कहते हैं। शमा ने इस तरह कहा जैसे मेरे दिल में आई हुई बात का जवाब दे रही हो। सीखोगे? हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। क्या करोगे इसे सीख कर? इंतकाम लूंगा अपने दुश्मनों से। तुम्हारे भी दुश्मन है? उसने हैरत से पूछा। दोस्त दुश्मन तो सभी के होते हैं। क्या नाम है तुम्हारे दुश्मनों के? इंतकाम लेने से पहले नहीं बताऊंगा। अगर मैं अपने जादू के जोर से बता दूं तो मैं तुम्हारा कुछ और मौतकिद हो जाऊंगा। तुम्हारी एक दुश्मन का नाम है मलका टैनी, दूसरी का शहजादी न्योली और तीसरी को क्रिस कहते हैं। क्रिस मेरी दुश्मन नहीं। मैंने फौरन तरदीद की। नहीं होगी, उसने बेइतनाई से कहा। लेकिन मेरा इल्म यही कहता है और आज तक उसने मुझे कोई झूठी बात नहीं बताई। मुझे उसकी बात पर एतबार नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने बात को आगे बढ़ाना मुनासिब ना समझा और उससे दरख्वास्त की कि वो मुझे भी काला जादू सिखा दे। जादूगर ईमान से हाथ धो बैठता है, सोच लो, उसने कहा। मैं तो यही कहूँगा कि मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे और न्योली और उसकी माँ से इंतकाम लेने की ख्वाहिश ने मुझे इस हद तक दीवाना बना दिया था कि मैंने अपने दीन और ईमान की भी परवाह न की। उसने जब मुझे इस हद तक आमादा देखा तो बहुत खुश हुई। कहने लगी, 3 चीज़ों का इंतज़ाम करो, उल्लू की आंखें, सांप की केंचली और किसी औरत का दिल। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठा कर लोगे तो मैं तुम्हें काला जादू जगाना सिखा दूंगी। मेरे लिए तीनों चीज़ें इकट्ठा करना मुश्किल था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे काला जादू सिखाना ही नहीं चाहती। हर फन के कुछ असूल होते हैं, उसने समझाया। काला जादू सीख लेना आसान नहीं होता। फिर भी मैंने तुम्हें ऐसी बातें बताई हैं जिनमें से किसी एक को भी दस्तयाब करना मुश्किल नहीं। उल्लू की आंखें शुमाल की जानिब, एक वीरान हवेली में से किसी भी उल्लू को पकड़कर हासिल कर सकते हो। सांप की केंचली हर जंगल में ज़रा सी तलाश के बाद मिल जाएगी। रह गया किसी औरत का दिल, तो न्योली या क्रिस में से किसी एक का दिल निकाल लेना। उसके बाद जो काम अंजाम देना होंगे वो मुझ पर छोड़ दो। मेरा दिल तो चाहता था कि इसी वक्त मुहिम पर रवाना हो जाऊं, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। आज की रात मेरी है, उसने कहा। क्या तुम अपने ख्वाबों की शहजादी शमा के साथ एक रात भी नहीं गुजार सकते? मैं सब कुछ भूल भाल कर उसके हुस्ने जहां सोज में खोकर रह गया और फिर इस तरह जैसे एक तवील ख्वाब देखकर किसी की आंख खुल गई हो। सुबह की रोशनी फैलने पर मुझे कुछ होश आया। ऐसा होश जिसे सही मायने में होश कहना मुनासिब नहीं, क्योंकि मुझे यह तो एहसास था कि रोशनी फैल रही है, लेकिन यह एहसास अब भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और किस आलम में हूँ। साथ ही साथ इस बात का रंज भी था कि रात इतनी जल्दी क्यों गुजर गई। अब तुम अपनी मुहिम पर रवाना हो जाओ, शमा ने अपने बिखरे हुए बाल समेटते हुए कहा। कैसी मुहिम? वह मुस्कुराई, वही मखसूस गढ़ों वाली मुस्कुराहट। तुम्हें काला जादू सीखना है आरिफ। काला जादू सीख कर तुम बड़ी से बड़ी कुव्वत पर काबू पा सकोगे। आसमान और ज़मीन की वुसअतें तुम्हारे लिए महदूद होकर रह जाएंगी। उसने मुझे वो रास्ता बताया जो वीरान हवेली की तरफ जाता था और जहां मुझे आसानी के साथ उल्लू की आंखें दस्तयाब हो सकती थीं। उससे थोड़ी फासले पर सांपों का जंगल था। वहां से मुझे केंचली हासिल करना थी। लड़की का दिल हासिल करने का काम उसने मेरी मर्जी पर छोड़ दिया था। न्योली या क्रिस में से जिसको चाहूं इस काम के लिए मुंतखब कर सकता हूं। हवेली करीब ही थी। शमा से रुखसत होकर तकरीबन 1 घंटे के अंदर मैं हवेली के पास पहुंच गया। रेगिस्तानी इलाका था, हद्दे नज़र तक रेत ही रेत का मैदान फैला हुआ था। इस मैदान में मुझे एक हवाई जहाज़ खड़ा हुआ नजर आया। पहले तो यह समझा कि शराब है, लेकिन बाद में गौर करने पर मालूम हुआ कि नहीं, शराब नहीं, बल्कि किसी तबाहशुदा जहाज़ का ढांचा है। हवेली सामने मौजूद थी और वहां से मुख्तलिफ उल्लुओं के बोलने की हू जैसी आवाज़ें आ रही थीं। ये सोचकर हवेली में बाद में जाऊंगा, पहले जहाज़ की कुछ खैर खबर ले लूं। मैंने अपना रुख बदल दिया। जहाज़ के पास पहुंचा तो इसे बिल्कुल सही हालत में पाया। इसके करीब एक ढांचा पड़ा हुआ था। गालिबन वो जहाज़ के अमले का कोई शख्स होगा। जैसे तैसे कोशिश करके जहाज़ में दाखिल हुआ तो वहां भी 3 ढांचे पड़े हुए थे। इनमें से एक ढांचा किसी लड़की का मालूम होता था। मेरा ख्याल था कि गालिबन ईंधन की कमी या किसी फनी खामी के बायस इस छोटे से जहाज़ को यहाँ उतरना पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो लोग भटक गए या रास्ता तलाश नहीं कर सके।
कुछ भी वजह रही हो, अब इन लोगों के ढांचे यहाँ मौजूद थे और इस अलमनाक साने का सबूत पेश कर रहे थे कि जहाज वालों को भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करके कैसी तकलीफदेह मौत का सामना करना पड़ा होगा। जहाज में एक ढांचा के करीब ही एक डायरी पड़ी हुई थी। मैंने इसे उठाकर इधर उधर उलट पलट कर देखा। बहुत अहम डायरी थी। किसी सयाह ने अपने आखिरी सफ़र का हाल तहरीर किया था। एक सफ़ा पर लिखा हुआ था, हम लोग अफ्रीका के रेगिस्तान में हैं। हद नज़र तक रेत ही रेत फैली हुई है। पानी की एक बूंद भी हमें मुयस्सर नहीं। हम लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पानी मिल जाए। करीबी एक उजड़ी हुई इमारत है जहाँ से बड़ी उम्मीद बंदी थी कि यहाँ पानी मिल जाएगा या आबादी कहीं करीब होगी, लेकिन इमारत में उल्लुओं के अलावा कुछ नहीं। आखिर ये उल्लू पानी कहाँ से हासिल करते हैं? आखिरी सफ़ा पर तहरीर था, हम लोग मर रहे हैं। पानी कहीं दस्तयाब नहीं हो सका। पायलट पहले ही दम तोड़ चुका है। पानी की तलाश में कल सुबह मार्टिक और हैंस रवाना हो रहे थे। शाम को अकेला मार्टिक वापस आया और अब ये बताने से पहले कि इसके साथी पर क्या गुजरी, इसने दम तोड़ दिया। सामने मारिया पड़ी हुई है, वो जिंदा है। इसकी आंखें बाहर उबल आई हैं, जुबान होंठों से निकल पड़ी है, कुछ बोल नहीं सकती। सिर्फ सांसों की आमदोरफ्त से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जिंदा है। मेरी हालत भी गैर हो चुकी है। कलम पर उंगलियों की गिरफ्त बार बार ढीली पड़ जाती है। आंखें मेरे काबू में नहीं है। सर बुरी तरह से भिन्न आ रहा है। जुबान बार बार बाहर निकल पड़ती है, लेकिन मैं कोशिश करके इसको दोबारा मुंह के अंदर कर लेता हूँ। बस अब मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता। मुझ पर गशी तारी हो रही है। शायद मैं भी मरने वाला हूँ। मारिया भी अब सांस नहीं ले रही। बस खुदा हाफिज। कलम मेरे हाथ से बार बार गिर पड़ता है। अब के कलम गिरा तो मुझ में इतनी ताकत नहीं कि इसे दोबारा उठा सकूं। मैंने डायरी उठाकर अपने पास रख ली। मरने वाला मरते मरते मुझे बहुत सी बातें बता गया था। मसलन पहली बार मुझे मालूम हुआ कि मैं अफ्रीका के इलाका में हूँ, वरना अब तक तो मुझे यही मालूम नहीं था कि मैं आखिर दुनिया के किस हिस्सा में हूँ। इसके अलावा इस डायरी में सयाहों की रहनुमाई के लिए दुनिया के बर्र-ए-आज़मों के तफसीली नक्शे मौजूद थे, जिनके जरिए अहम इलाकों और ख़ास ख़ास रास्तों का पता चल सकता था। मैंने जहाज़ का एक जायज़ा और लिया ताकि शायद कोई दूसरी मुफीद चीज़ मिल जाए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ ना मिल सकी। जहाज़ को छोड़ने से पहले मैंने मुख्तलिफ अटैचियों को खोलकर 3-4 मर्दाने जोड़े और 2-3 जनाने जोड़े निकालकर एक अटैची में रख लिए और जहाज़ से नीचे उतराया। हवेली में पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। मुझे देखते ही एक उल्लू ने ज़ोर से हू की आवाज़ निकाली और इसके साथ ही साथ पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। मालूम होता था जैसे यहाँ उल्लू नाम की कोई चीज़ ही नहीं। ऐसा हू का आलम मैंने आज तक नहीं देखा था। पूरी हवेली में दीवानों की तरह चक्कर लगा रहा था, लेकिन मजाले कहीं उल्लू नजर आए या उसकी आवाज़ सुनाई दे। थोड़ी देर के बाद मुझे भी प्यास लगना शुरू हो गई और मेरे जहन पर जहाज़ के मुसाफिरों के हशर का खौफ सवार हो गया। कहीं ऐसा न हो कि मैं भी बेनीलो मराम एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर इसी हवेली में ख़त्म हो जाऊँ। मुनासिब यही था कि मैं वहाँ से फ़ौरन वापस चला जाऊँ। चुनाचे जो ही मैंने वापसी का कसद किया, अचानक मुझे एक मौके में 2 छोटी छोटी आंखें चमकती हुई नजर आईं। अगले ही लम्हा एक बड़ा सा सहमा हुआ उल्लू मेरे हाथों में था। मैंने इसे ज़िबा करने का खतरा मोल नहीं लिया। इस तरह मुझे अपना एक हाथ खाली कर देना पड़ता। डर था कि गिरफ्त ढीली होने पर वो आज़ाद ना हो जाए। मैंने वहीं बैठकर पूरी कुव्वत से उसका गला दबा दिया और उस वक्त तक दबाता रहा जब तक कि उसकी दोनों आंखें बाहर न उबल आईं। फिर मैंने बड़ी एहतियात के साथ उसकी आंखों को निकाला और उसे ज़मीन पर फेंक कर हवेली से बाहर निकल आया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे पूरी हवेली में मातम बरपा हो। छोटे बड़े लोग मिलजुल कर बयान कर रहे हों। रोने पीटने की आवाज़ों के दरमियान कभी कभी एक कहकहा भी गूंज उठता था। इन हैबतनाक आवाज़ों ने काफ़ी दूर तक मेरा पीछा किया। शाम को मैं उसी जगह पहुंच गया जहां से मुझे शमा ने रुखसत किया था, लेकिन अब वहां पर शमा का कोई पता नहीं था। पूरी रात बड़ी तकलीफ और बेचैनी के साथ गुजरी। अगली सुबह को मैं सांपों की केचली की तलाश में रवाना हुआ। शमा के बताए हुए पता के मुताबिक बहुत जल्द मैं उस जंगल में पहुंच गया। यहाँ हर किस्म के सांप चप्पा चप्पा पर रेंगते फिर रहे थे। समझ में नहीं आता था कि मैं इस जंगल में कैसे घुसूं और केंचली किस तरह हासिल करूं। बिलाखिर खूब अच्छी तरह सोच समझ कर मैंने यह तय कर ही लिया कि जान रहे या जाए मुझे हर हाल में केंचली हासिल करने। ये कैसे हो सकता है कि एक प्यासा दरिया के किनारे तक पहुंच जाए और फिर वहां से अपनी प्यास बुझाए बगैर वापस आ जाए। जंगल में दाखिल हुआ तो चारों तरफ से सांपों ने मुझे अपने निरगा में ले लिया। उनका घेरा लम्हा बलम्हा छोटा होता जा रहा था और मैं समझ रहा था कि अब मैं सिर्फ चंद लम्हों का मेहमान हूँ। कोई वक्त जाता है जब ये सांप मुझ पर हमला करके मेरी तिक्का बोटी कर देंगे। उनके मुंह से निकलती हुई फुंकारों और फनों के लहराने की सरसराहट ने मुझे नीम मुर्दा बना दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही नाउमीद हो चुका था कि अचानक किसी सांप के फुंकारने की आवाज़ आई। जिन सांपों ने मुझे अपने हल्के में ले रखा था वो एक सिमत से काई की तरह फट गए और तब मैंने देखा कि एक सुरख आंखों वाला अजदहा तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ता चला रहे। करीब आए तो सारे सांप दम बखुद हो गए। मुझे उस अजदहे के सर पर एक छोटा सा ताज भी नजर आया। गालिबन वो इन सब सांपों का सरदार था और अब मेरी आंखों में आंखें डाले हुए मुझसे गोया मेरी आमद का मकसद मालूम कर रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा जादू भरा था कि मुझ पर अजीब सी गशी तारी होती चली गई।
मुझे ऐसा मालूम होने लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे बहुत से सिपाहियों ने अपने निगाह में ले रखा है और एक नौजवान खूबसूरत सा बादशाह मेरे सामने खड़ा हुआ पूछ रहा है, ऐ बदकिस्मत इंसान, तूने हमारे इलाका में आने की जुर्रत क्यों की? क्या तू हमारी रियाया को नुकसान पहुंचाना चाहता है? नहीं जहाँपनाह, मैं आपकी रियाया को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। क्या तू रास्ता भूल गया? नहीं जहाँपनाह, मैं रास्ता भी नहीं भूला। फिर तेरी आमद का मकसद क्या है? क्या अपनी ज़िंदगी से आजिज़ हो गया है? यूं ही समझ लीजिए जहाँपनाह, मैं वाकई अपनी ज़िंदगी से आजिज़ हो गया हूँ और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है अगर वो आपके यहाँ से नहीं मिली तो मैं वापस जाने की बजाय मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या किसी पोशीदा खजाने की? खजाना नहीं, मुझे केंचली चाहिए, सिर्फ केंचली। बादशाह ने एक नज़र मुझ पर दौड़ाई, ख्वाहिश पूरी की जाएगी, और ये कहकर उसने सिपाहियों से कहा, केंचली हमारे मेहमान को दे दो। इधर बादशाह की ज़ुबान से अल्फाज अदा हुए और उधर मेरी आंख खुल गई। देखा तो सारा जंगल सुनसान पड़ा था। ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि थोड़ी देर कबल यहाँ सांपों का मजमा होगा। अलबत्ता मेरे चारों तरफ मुतअद्दिद सांपों की केंचलियाँ बिखरी हुई थीं। मैंने हाथ बढ़ाकर एक खूबसूरत सी साफ सुथरी केंचली उठा ली और दिल ही दिल में खुश होता हुआ जंगल से बाहर आया। मुश्किल से 1 फरलांग का फासला तय किया होगा कि मुझे एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल की होगी, एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ नजर आया। बच्चा खूबसूरत था और दिल खुद ब खुद उसकी जानिब खिंच रहा था। कदरे करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि वह जख्मी है और उसकी बाएं टांग से खून जारी है। मैं उसके पास बैठ गया और जेब से रुमाल निकालकर मैंने उसके पाँव पर पट्टी बांधी ताकि खून बहना बंद हो जाए। इसके बाद प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। लड़का जल्दी होश में आ गया। थोड़ी देर तक हैरत से मेरे चेहरे को देखता रहा। कुछ कहने की कोशिश की लेकिन महज मुस्कुरा कर रह गया। नन्हे, तुम कौन हो? मैंने पूछा। तुम्हारा घर कहाँ है? जख्मी कैसे हुए? चलो तुम्हें घर तक छोड़ूं। लड़के की मुस्कुराहट तेज हो गई। कोई जवाब देने की बजाय उसने हवा में अपना एक बाजू बुलंद किया और मैंने देखा कि उसका वो बाजू हवा में तहलील हो गया। इसके बाद उसने दूसरा हाथ बुलंद किया और फिर अचानक उस बच्चे का सारा जिस्म हवा में गायब हो गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। हैरत करता हुआ मैं आगे बढ़ा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मैं किसी बहुत ही अजीबोगरीब वाक़े से दो चार हुआ हूँ। जल्द ही इस बात की तस्दीक हो गई, क्योंकि जब मैं अपनी क़यामगाह पर पहुंचा तो वहां कई लोग मेरे मुंतज़िर थे। तुमने हमारे बच्चे की मदद की है, उनमें से एक शख्स ने कहा, इसलिए हम लोग तुम्हें एक तोहफा पेश करने आए हैं। उम्मीद है कि तुम इसे कबूल कर लोगे। ये कहकर उस शख्स ने एक खूबसूरत लाल रंग का पत्थर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस पत्थर की खूबी यह है कि यह हर मर्ज को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। कैसा ही मुहलिक मर्ज क्यों ना हो, तुम इसे मरीज के जिस्म से मस करो और देखते ही देखते वो मर्ज खत्म हो जाएगा। मैंने शुक्रिया अदा किया और वो पत्थर ले लिया। आप कौन लोग हैं? मैंने पूछा। हम लोग कौम जिन्नात में से हैं, जवाब मिला। और जवाब के साथ ही साथ वो लोग मेरी नज़रों से ओझल हो गए। अब मेरे पास 3 चीज़ें थीं, उल्लू की आंखें, सांप की कैंचली और सुरख पत्थर। सुरख पत्थर का इस्तेमाल तो मुझे मालूम हो चुका था, अलबत्ता उल्लू की आंखें और सांप की कैंचली उस वक्त तक बेकार थी जब तक मेरे पास किसी लड़की का दिल ना हो। सवाल यह था कि दिल किसका हासिल किया जाए, क्रिस का या न्योली का। क्रिस मासूम थी, मजलूम थी, मैं ही उसका मुजरिम था, जबकि न्योली ने मुझे पे दर पे कई धोखे दिए थे और वह अपनी बस्ती में मुझे महज इसलिए ले गई थी कि उसकी माँ मेरी कुर्बानी देकर अपने जादू की कुव्वत में इजाफा करे। चुनांचे ये तय करने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई कि मुझे न्योली का दिल हासिल करना चाहिए। लेकिन न्योली का दिल हासिल करना आसान काम ना था। उसकी बस्ती का बच्चा बच्चा मेरा दुश्मन था। वहाँ के नीम बरहना जहर आलूद भालों वाले वैशी मुझसे खूब अच्छी तरह वाकिफ थे और लाजमी तौर पर उनमें से हर एक की यही ख्वाहिश रही होगी कि जिस तरह मुमकिन हो सके मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़कर अपनी मलका की खुशनुदी हासिल करें।